So we were studying, sorry, excuse me. Excuse me. Excuse me. We have we are studying that cooperative principle of conversation. ठीक है जी. तो हम जब इसको बात करते हैं, excuse me, sorry मुझे ये theory was whenever the two people are conversing, they are having conversation, they should be according to the relevant topic. ठीक है जी, आपकी जो बात हो रही है अगर क्रिकेट पे हो रही है तो क्रिकेट पे ही हो रही हो. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द ग्राइस 1975, थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ रिपीट कर देती हूँ. जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी एच पॉल ग्राइसन in 1975 में in his article Logic and Conversation. He told us that participants of the conversations are expected to make their conversation contributions in the direction of the flow of a conversation in order to make the conversation happen. जब वो ये बात कहते हैं तो ये कहते हैं कि जो भी दो बंदे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि वो इस तरह से कन्वर्सेशन करेंगे कि उसका बहाव जिस तरफ जा रहा है बातों का, उसको उसी बहाव में लेके जाएंगे. ठीक है. इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ. इसका एग्जाम्पल ये है कि इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर दो बंदे या दो से ज़्यादा लोग क्रिकेट पे बात कर रहे हैं तो बात जो आपकी होगी वो क्रिकेट पे ही होनी चाहिए. ठीक है. ये तो मैं अभी कैजुअल, हम बहुत दफ़ा सोचते हैं कि कैजुअल कन्वर्सेशन है क्रिकेट की, लेकिन नहीं. आपने स्पोर्ट्स चैनल्स देखे होंगे. ठीक है. बाद वक्त बहुत अच्छी बात हो रही होती है, तीन चार लोग बैठे हुए होते हैं और वो क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं और बीच में कोई एक बंदा आ जाता है, वो कोई अजीब बात कर देता है, तो वो एक टेम्पो बना हुआ होता है. ठीक है. एक बहुत ही अच्छा उस बंदे को इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है क्रिकेट से रिलेटेड. ठीक है. और बीच में कोई दूसरी बात लेके चला जाता है, तो वो बात का एक मकसद जो होता है, क्या हुआ उसने बात की जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो उसका फ्लो हो रहा है, जिस टॉपिक की तरफ हो रहा है, उस टॉपिक के फ्लो को उसने उस टॉपिक के फ्लो को उसने तोड़ दिया. तो जब वो इस तरह से टॉपिक के फ्लो को तोड़ दिया तो क्या हुआ कि वो जो चार बंदे उस टीवी शो पे बैठे हुए क्रिकेट के मौजू पे बात कर रहे थे, तो उसमें से एक आदमी ने क्या किया, उसने जो बात करनी थी, जो अपना हिस्सा का कंट्रीब्यूशन करना था, द वे ही हैज टू कंट्रीब्यूटेड इन द कन्वर्सेशन, उस टेम्पो को उसने तोड़ा है. और तोड़ के क्या किया है उसके साथ कि उसने उसका फ्लो खराब कर दिया, उसके डायरेक्शन को इधर से उधर कर दिया. तो अब एक बंदा जो सुन रहा था उस गुफ्तगू को, टीवी पे हम जैसे सुन रहे होते हैं, तो हमें थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती है, थोड़ा वो हो जाते हैं कि यार ये क्या बीच में बात कर रहा है. ठीक है. इसी तरह से बीच बीच में हम अक्सर
कोई पॉलिटिक्स बात हो रही होती है और बहुत ही अच्छी बात हो रही होती है, तो वो बहुत अच्छी बात कोई कर रहा होता है, 2-3 लोग मिलके बात कर रहे होते हैं और बीच में कोई बिल्कुल उस टॉपिक से कोई रेलेवेंट बात नहीं होती और वो बात जो है उसमें लोग शामिल कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये भी एक मसला हो जाता है। इससे पहले मैं आपको ये बता रही थी कि दो लोग बैठे हुए हैं, एक बिल्कुल ही टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, दे आर टॉकिंग ऑन अ क्रिकेट और दे आर टॉकिंग ऑन अ साइंस, ठीक है, सही, और some third person or and the person who is involved in the conversation starts talking about the topic which is nothing to do with the topic in hand, तो क्या हुआ, क्या आपका कन्वर्सेशन का जो है वो फ्लो टूट गया। तो यहाँ पे जब वो बात करता है राइस, तो ये कहता है कि ये पार्टिसिपेंट्स ऑफ कन्वर्सेशंस, जो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनसे कहा जाता है कि वो इस तरह से कन्वर्सेशन करें कि वो कन्वर्सेशन जो है वो एक डायरेक्शन में जा रही हो, उसका फ्लो हो, ठीक है, और इसी तरीके से एक कामयाब गुफ्तगू हो सकती है, ठीक। एक और मैं आपको उसका एग्जांपल बता देती हूँ। बाज़ औक़ात आप लोग इस बात पे बात कर रहे होते हैं कि आप कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और एक शख्स आपको बात नहीं करने दे रहा, वो कह रहा नहीं हम ये बात कर, हम जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो और एक आपका दोस्त उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और बाकी 3 जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस टॉपिक को समझने में, उस टॉपिक को जानने में, तो क्या हुआ कि वो डिस्टर्ब हो गया है, तो अब आप अजान, let's wait for a few seconds for azan. तो आप स्टडी की बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और एक फ्रेंड जो है वो आपको उस स्टडी पे जो है क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं हम फिल्मों की बात करते हैं, तो क्या हो गया कि 4 लोग जो बात कर रहे थे वो स्टडी से रिलेटेड बात कर रहे थे, उसमें से एक बंदा जो आता है वो बात करना शुरू कर देता है फिल्मों के मौजू पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने जो कंट्रीब्यूशन जो की कन्वर्सेशन में वो सही नहीं की, उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, उसने फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन चेंज कर दी। तो जब राइस ये बात करता है तो इसमें यही बात आती है कि पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कन्वर्सेशन आर एक्सपेक्टेड टू मेक देयर कन्वर्सेशन कंट्रीब्यूशंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन इन ऑर्डर टू मेक द कन्वर्सेशन हैपन। और जब इन ऑर्डर टू मेक अ कन्वर्सेशन हैपन की बात होती है, टू मेक अ परफेक्ट कन्वर्सेशन हैपन जिससे किसी को फायदा हो, ठीक है। अभी इसने हमें मैं रूल्स दिए थे, वो हम रूल्स जो है वो हम पढ़ेंगे। मैक्सिम ऑफ क्वालिटी, दे आर 4 रूल्स ऑफ अ कन्वर्सेशन जो हमें ग्राइस ने दिए हैं, उनमें से नंबर 1 जो हमारे पास रूल आता है वो मैक्सिम ऑफ क्वालिटी होता है। तो मैक्सिम ऑफ क्वालिटी
Maximum of quality states that do not say what you believe to be false and do not say that for which you lack adequate evidence. ठीक है, तो ये पहले दो रूल्स के, पहला रूल्स जो है हमारे पास जो मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी का वो है कि आप जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे, ठीक है। और दूसरा रूल ये है कि जो भी आप कहें उसके पीछे आपके पास एविडेंस भी हो, यानी आपके पास उसका सबूत भी हो। यानी कि अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है कोई भी गुफ्तगू आप कर रहे हैं तो बेटर है आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, जिसमें से रूल नंबर 1 जो है वो मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। तो जब भी आप कोई बात करेंगे तो हमेशा जो है वो ट्रुथफुल होनी चाहिए, ठीक है, वो झूठ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि झूठ इज नॉट गुड, ठीक है। दूसरा ये कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसको अपने फैक्ट्स के जरिए जो है वो उसको सपोर्ट करेंगे, उसका एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। एविडेंस यानी कि अगर आप फर्ज कर रहे हैं कि अगर आप किसी से भी रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं तो आप उसको, एक तो सच हो, ठीक है बात, और दूसरा ये कि उसके पीछे उसका एविडेंस भी हो उस सच को प्रूव करने के लिए, ठीक। अगर आप कहते हैं कि भाई उस शख्स ने मुझे ये बात कही थी, तो आपके पास उसका सबूत भी होना चाहिए कि उस शख्स ने आपको ये बात कब कही, कैसे कही और क्यों कही, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकंड रूल ऑफ कन्वर्सेशन, वो भी हमें एच पॉल ग्राइस ने दिया है, जो कि है मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ये ठीक है, मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी क्या कहता है कि मेक योर कंट्रीब्यूशन एज इंफॉर्मेटिव एज इज रिक्वायर्ड, डू नॉट मेक योर कंट्रीब्यूशन मोर इंफॉर्मेटिव देन इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। आपने क्या यहाँ पे वो क्या बात कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आप अपनी जो भी गुफ्तगू रखेंगे वो गुफ्तगू लिमिटेड रखनी है। बेशक आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन आपने पहले जो है उसकी वो नॉलेज शेयर करनी है जो कि ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है और ज़्यादा भाई इसके बारे में मुझे बताओ, तो तब आपने वो शेयर करनी है, वरना नहीं करनी है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ये दोनों चीजें पढ़ते हैं, मेक योर कंट्रीब्यूशन एज इंफॉर्मेटिव एज इट रिक्वायर्ड एंड डू नॉट मेक योर कंट्रीब्यूशन मोर इंफॉर्मेटिव देन इज रिक्वायर्ड, तो ये दोनों चीजें इस पे जो है यहाँ पे पूरी उतरती हैं और ये चीजें आपको इस तरह से फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्रिकेट पे कोई बात कर रहे हैं और आप उसको जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो जो आपसे बोला जा रहा है या जो बात आपसे पूछी जा रही है या जो बात आप बताना चाह रहे हैं उसी तक रहें, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि यार ये इस दफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीता या नहीं जीता, तो आप कहेंगे कि हाँ पाकिस्तान वर्ल्ड कप के जो है वो सेमीफाइनल्स तक चला गया था और वो हार गया। अच्छा, तो कोई आगे से ये कहता है कि हाँ पाकिस्तान तो हमेशा ही सेमीफाइनल्स में हारता है। अब आप उसको बताएंगे, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि भाई नहीं नहीं पाकिस्तान हमेशा सेमीफाइनल्स पे नहीं हारता, उसने कुछ वर्ल्ड कप्स भी जीते हैं, उसने कुछ और कप्स भी जीते हैं और पाकिस्तान एक अच्छी क्रिकेट टीम है, ठीक है। क्या हुआ, अगर वो आगे आपसे वो पूछे कि अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन कौन से वर्ल्ड कप जीते हैं या कितनी दफा जीते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, इस दफा भी वो हारा था, पिछली दफा भी वो हारा है, वो तो कभी नहीं जीतता कभी, मतलब इस तरह की बात अगर वो करें, उस वक्त फिर आप अपनी जो है कन्वर्सेशन जो है वो उस लिहाज से ऐड करते जाएंगे। तो आप क्या करें, आप अपनी इंफॉर्मेशन उस लिहाज से ऐड करते जा रहे हैं। ये आम गुफ्तगू की बात हो रही है। व्हेन इट्स कम टू टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो जितना भी टीचर आपको लेक्चर अच्छा बनाने के लिए आपको बता सकेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक। एक्सक्यूज
मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस, ठीक है जी। अब क्या है कि इसमें क्या कह रहा है, द मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस स्टेट्स बी रेलेवेंट, ठीक है। बी रेलेवेंट यानी जो टॉपिक पे बात हो रही है उसी टॉपिक से रिलेटेड आप बात करें, उससे हट के कोई बात ना करें, ठीक है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं होगी, ना आपके लिए ना किसी और बंदे के लिए। और दूसरा ये कि वही जो मैंने आपको पहले बताया था, वो ये है कि अगर दो बंदे टॉपिक पे बात करें और तीसरा बंदा आके उस टॉपिक में अपनी बातें करना शुरू कर दे या उस टॉपिक से हट के कोई बात करना शुरू कर दे, तो ये भी इस रूल के खिलाफ है, ठीक है। कैसे देखें, अब दो बंदे, मैं आपको वही एग्जांपल दूंगी जैसे मैंने अभी आपको दिया है कि स्पोर्ट्स चैनल्स में, कि दो बंदे जो हैं वो स्पोर्ट्स चैनल पे बहुत अच्छा क्रिकेट से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बीच में क्या हुआ कि एक थर्ड पर्सन आ जाता है और वो उसका जो कहता है, नहीं यार ये जो फर्ज करें कि किसी ने बोला कि इमरान खान वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर, ठीक है, और उसके से रिलेटेड बात हो रही है। अब कोई बंदा आ जाता है और आके उसके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करना शुरू कर देता है, तो क्या हुआ, टॉपिक अभी भी देखा जाए तो क्रिकेट से ही रिलेटेड है, लेकिन रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि भाई इमरान खान की क्रिकेट करियर की बात हो रही है, तो उसमें पॉलिटिक्स को क्यों लेके आ गए, ठीक है। तो ये चीज भी हमने इसमें ऐड रखनी है। इसी चीज को अगर मैं आपको बताऊं तो इसी तरीके से आपने उसमें भी, जब आपसे मैं मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी और मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी की बात करती हूँ, तो ये सेम एग्जांपल उसमें भी लगता है कि जब दो शख्स अगर इमरान खान के क्रिकेट कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेन टॉपिक हमारे पास क्या है, क्रिकेट, ठीक है। बात किसकी हो रही, इमरान खान की। इमरान खान जिसने वर्ल्ड कप जीता, तो हम क्या बात करेंगे, क्वालिटी में हम एविडेंस के साथ, जो फैक्ट होगा कि भाई फैक्ट क्या है इसमें, ठीक है। इमरान खान, इमरान खान एक क्रिकेटर है, उसने वर्ल्ड कप जीता, सच बात है, झूठ नहीं है, वो कैप्टन था, वर्ल्ड कप उसने जीता, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी इसमें आ गया, ठीक। दूसरा, मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, आपसे बात हो रही है किस बारे में, इमरान खान, इमरान खान के क्रिकेट करियर के बारे में, इमरान खान के सियासी करियर के बारे में बात नहीं हो रही, उसकी हुकूमत से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, उससे हट के आपने इंफॉर्मेशन नहीं देनी, और यही चीज इसको रेलेवेंट बनाएगी, ठीक है। क्वालिटी में मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, इसी इसी एग्जाम्पल को आप बहुत इजीली समझ जाएंगे जब वो ग्राइस कहता है, ठीक है। ग्राइस कहता है कि कंट्रीब्यूशन जो होती है पार्टिसिपेंट की ऐसी ही होती है कि भाई अगर वो सही तरह से एक डायरेक्शन में फ्लो को लेके जाएंगे कन्वर्सेशन को, तो तभी कन्वर्सेशन होगी और वो कामयाब होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो आपको तीन रूल्स, अभी हमने पढ़े चार हैं लेकिन तीन रूल्स पढ़े, तीन रूल्स वो आपको बताता है कि रूल ऑफ क्वालिटी, ठीक है, फिर क्वांटिटी, ठीक है, और फिर थर्ड जो है रेलेवेंस, ठीक है। तो रूल ऑफ क्वालिटी ये है जिसमें वो ये कहते हैं प्राइस कि बात सच्ची हो और एविडेंस के साथ हो। तो टॉपिक हमारे पास क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट में हम बात कर रहे हैं इमरान खान की, पाकिस्तानी क्रिकेट की जब भी बात होगी तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। वर्ल्ड कप किसकी वजह से जीता है, इमरान खान वॉज द कैप्टन दैट टाइम, ठीक है जी। तो वो हो गई, तो ये फैक्ट है कि इमरान खान भी एक कैप्टन था, ये फैक्ट है, ये सच बात है, उसी की वजह से हमने क्रिकेट जीता वर्ल्ड कप। ये भी फैक्ट है, तो ये दोनों चीजें झूठी नहीं है, आप जाके अखबारों में पढ़ सकते हैं, आप अखबारों से पता कर सकते हैं, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा हुआ है, क्रिकेट की हिस्ट्री में, कि पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, उसका कैप्टन जो था वो इमरान खान था, ठीक है। ये बात क्या हुई, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी पे पूरी उतर गई, ठीक। अब हमारे पास आता है मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। अब बात वही हो जाती है जो मैंने आपको बोला, मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी और मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस दोनों एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। जब भी हम बात करेंगे क्रिकेट के माहौल में बैठे हुए और बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप से हम इमरान खान के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वही बात है कि इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था और इमरान खान क्रिकेटर था, बस। इमरान खान के पॉलिटिकल करियर की बात नहीं करेंगे,
اگر ہم اس میں پولیٹیکل کریئر کو ڈال دیں گے تو ظاہر سی بات ہے میکسیمم آف کوانٹٹی صحیح نہیں رہے گا. ہماری انفارمیشن ہے، بالکل ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، ہمیں عمران خان کے بارے میں ساری انفارمیشن ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اس لحاظ سے بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ بات ٹاپک کی ہو رہی ہے، تو یہاں ریلیونس آ جاتا ہے. ریلیونٹ ہونا چاہیے، ٹاپک سے ریلیونٹ ہونا چاہیے. جس دن آپ بیٹھ کے بات کریں گے عمران خان کے پولیٹیکل کریئر کی، تو پھر آپ پولیٹیکلس پہ بات کریں گے، پھر آپ کرکٹ پہ نہیں کریں گے. بہت کریں گے تو ایک سمپل سی بات کریں گے کہ بھائی عمران خان سابق کرکٹر تھے، بس کام ختم. اس کے بعد ان کی جتنا بھی سیاسی جدوجہد تھی آپ اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کرکٹ کی بات کریں گے تو اس میں ہمیشہ جو ہے، جب بھی کرکٹ پاکستان کی بات آئے گی، جب تک کہ ہم دوبارہ کوئی ورلڈ کپ نہیں جیت جاتے، تو عمران خان اس سے ریلیٹڈ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ایسی ہستی رہیں گے، ایسی شخصیت رہیں گے کہ جن کی کیپٹن شپ میں ہم لوگوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ اگر ہم اپنے ان رولز سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں، ان 3 رول سے، ٹھیک ہے، تو ہم صحیح گفتگو نہیں کر پائیں گے. ہم گفتگو کے رولز توڑ رہے ہوں گے. یہ میکسم کیا ہے؟ یہ رولز ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں ان تینوں رولز کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے، ٹھیک. جب بھی یہی کرائس کا کہنا ہے اور یہی کوآپریٹو پرنسپل ہے، ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں اس کے 4تھ رول کی طرف. یہ بات ہے، وہاں تک ہم نے یہ بات کلیئر کر لی ہے ابھی، ٹھیک ہے. اب 4تھ رول ہمارے پاس آتا ہے میکسم آف مینر. میکسم آف مینر کی کیا بات ہے؟ کس انداز سے گفتگو کی جائے. پہلے تو ہم نے گفتگو یا کنورسیشنز کس طرح سے کی جائے کچھ سیکھا، ٹھیک ہے. یعنی اس میں میکسم آف کوالٹی کو فالو کرنا چاہیے، یعنی جو بھی چیز ہے وہ سچ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا فیکٹ کا ایویڈنس موجود ہو، ٹھیک ہے. میکسم آف کوانٹٹی کی بات کی جائے، ٹھیک ہے. کوانٹٹی یعنی کہ جو انفارمیشن ہے، جو چیز بات ہو رہی ہے اسی کے تحت انفارمیشن پہ بات کی جائے، اور اس ٹاپک سے ہٹ کے انفارمیشن شیئر نہ کی جائے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم کرکٹ کی بات کریں گے تو کرکٹ میں ہم عمران خان کی بات کریں گے تو صرف اس لحاظ تک کریں گے جب تک ان کا کرکٹ کا کریئر کی بات ہوگی. ہم اس میں ہمیں انفارمیشن پتہ ہے عمران خان کی کہ وہ پالیٹک میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، لیکن ہم وہ اس میں نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے. ہم اپنی گفتگو میں یہ چیز شامل نہیں کریں گے، کیونکہ کیا ہوگا کہ ڈائریکشن آف جو کنورسیشن کا فلو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ایک اور آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ریلیونٹ. تو ریلیونٹس رکھنے کے لیے، کسی بھی ٹاپک کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے میکسم آف کوالٹی اینڈ میکسم آف کوانٹٹی ہم نے فالو کرنی ہے، ٹھیک. پھر ہمارے پاس اس کی یہ جب میکسم آف مینر کی بات آتی ہے کہ ہم نے کس سے کس طرح سے بات کرنی ہے، تو یہ ہے avoid obscurity of expression, avoid ambiguity, be brief and be orderly، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. آپ نے اس میں ایمبیگیوٹی اور obscurity نہیں لانی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم چھپائیں گے بات تو وہ ہم پہلا جو ہمارا میکسم آف کوالٹی ہے اس کے خلاف جائیں گے، ٹھیک ہے. ہم اس کو فالو نہیں کر پائیں گے، ٹھیک. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ اوائڈ ایمبیگیوٹی اینڈ بی بریف اینڈ آرڈرلی. obscurity آف ایکسپریشن، کوئی چیز چھپا لینا. ایمبیگیوٹی بھی سیم بات ہے، کوئی چیز آدھی ادھوری بیان کرنا گفتگو کے دوران، اور پورے طریقے سے صحیح طرح سے بیان نہ کرنا کسی بھی بات کو، ٹھیک ہے. اگر ہم بات کر رہے ہیں اور بریف یعنی چھوٹی مختصر بات کرنی ہے اور آرڈر میں کرنی ہے، ٹھیک ہے. آرڈرلی یعنی کہ ہر کنورسیشن کو جو کرنا ہے اس میں آرڈر کے ذریعے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے آرڈر کو ہٹانا نہیں ہے. کیسے؟ یہ دیکھیں، آپ کو جب بھی کوئی گفتگو کرنی ہے اس کو پراپر بریف اور آرڈرلی انداز میں کرنی ہے. اس میں ایسے ایکسپریشنز یوز کرنے ہیں
جو لوگوں کو انٹرسٹ پیدا کریں. ٹھیک ہے, وہ ایکسپریشنس نہیں یوز کرنے جو انٹرسٹ پیدا نہیں کریں. ٹھیک ہے, کوئی بات, کوئی گفتگو, کوئی چیز اس میں سے آپ نے ہٹانی نہیں ہے, ہمیشہ اپنے پاس رکھنی ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیز جو ہے, کوئی بھی بات آپ کر رہے ہیں, کسی سے بھی ریلیٹڈ کوئی بات کریں, کوئی بھی اپنا گفتگو ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, پوری جو بھی انفارمیشن ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ آپ نے اپنے جو ہے وہ سننے والے کو بتانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ اگر فیس ٹو فیس کسی سے بات کر رہے ہیں تو بھی آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز بھی بہت اچھے ہونے چاہیے. اور آپ کے چہرے کے ایکسپریشن کیسے اچھے ہونے چاہیے, وہ ایسے اچھے ہونے چاہیے کہ اگلے کو سنتے ہوئے انٹرسٹ پیدا ہو آپ کی گفتگو میں. آپ بالکل ایک عجیب سا چہرہ بنا کے بیٹھ جائیں اور اگلے بندے کو کہیں کہ بھائی جو ہے وہ مجھے تم میری گفتگو میں انٹرسٹ دو, تو وہ آپ کی گفتگو میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. آپ اس سے بات کر رہے ہیں, آپ بار بار موبائل پہ لگے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اب اس کو کیا بتا رہے ہیں, اب اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میں تم مجھ سے بات مت کرو, میں تم میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں بات کرنے میں. ٹھیک ہے, صحیح. آپ جس مینر میں بات کر رہے ہیں, یا تو آپ کا مینر بہت زیادہ غصے والا لگ رہا ہے یا بیزار لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا. انداز گفتگو, میکسم آف مینر از انداز گفتگو. ٹھیک ہے. اب میں اس کا آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی کو مہینے منتھس کے بارے میں بتانا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیسے بتائیں گے؟ کچھ آئیڈیا؟ آپ کیسے بتائیں گے اگر کسی کو آپ نے مہینوں کے بارے میں بتانا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے سال کے مہینہ جنوری سے شروع ہوتا ہے, تو آپ جنوری کے بارے میں پہلے بتائیں گے, پھر فروری, پھر مارچ, پھر اپریل. آپ ایسا تو نہیں کریں گے کہ آپ اگست سے شروع ہو جائیں گے. کہیں گے ہاں جی اگست کا مہینہ ہے, پھر اس کے بعد آپ کہیں گے جنوری کا مہینہ ہے, اور پھر اس کے بعد آپ جولائی میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ اگست میں واپس آ جائیں گے. تو ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے بات نہیں کرنی ہے, آپ نے اس کو ایک آرڈر میں چلانا ہے. ٹھیک ہے, بریف رکھنا ہے, اور کوئی وہ نہیں کرنی, کوئی انفارمیشن چھپانی نہیں ہے, اور اپنا انداز گفتگو جو ہے وہ فرینڈلی رکھنا ہے, تاکہ اگلے بندے کو آپ سے گفتگو کرنے میں انٹرسٹ پیدا ہو. ٹھیک ہے, صحیح. چلیں آپ جلدی سے اس کے جو ہے وہ ایک آدھ ایگزامپلس جو ہیں وہ لکھیے. یہاں پہ میں آپ کو 1 منٹ دیتی ہوں. Write some examples of all 4 maxims. Write 5 examples of all 4 maxims. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس میں دے رہی ہوں 1 minute to write it. ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم ابھی اسٹارٹ ہوتا ہے, جلدی شاباش. اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ اس کے اوپر, لائٹنس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس آتا ہے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں, whenever we are
हैविंग अ कन्वर्सेशन, तो कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड लेविंसन, दीज आर टू linguists, everyone has a self public image which has relation to the emotional and social sense of self and expects everyone else to recognize it, ठीक है जी। This theory forms a term of a face and showing awareness and consideration of another public person's public self image, ठीक है। तो जब हम ये बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बात आ रही है हमारे पास, वो ये हमें बता रहा है कि ब्राउन और लेविंसन हमें यहाँ बता रहे हैं कि हर एक का एक सेल्फ पब्लिक इमेज होता है, ठीक है। और वो हमारे किस तरह के, वो हमारे सोशल सेंस को, हमारे इमोशनल सेंस को जो है वो बताता है, ठीक है। और वही हम चाहते हैं जिसको दुनिया भी उस चीज को रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करेगी तो वो हमें बताएगी कि हम कैसे हैं, ठीक है। इसको हम फेस कहते हैं, ठीक है। और जब हम इसको फेस कहते हैं तो क्या है, ये थ्योरी ये जो है पोलाइटनेस इससे रिलेटेड होती है। और हमारा एक सेल्फ इमेज है और एक हमारे जो लोग हैं उनका सेल्फ इमेज है, जो हमारा सेल्फ इमेज देखते हैं, ठीक है। फेस इज अवर पब्लिक इमेज, जो हमेशा से अच्छा रखना चाहेंगे, एक पॉजिटिव इमेज रखना चाहेंगे, ठीक है। कैसे, हमारी जो भी पर्सनालिटी है, ठीक है, वो हमारा फेस है। इसमें जब वो कहता है अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड लेविंसन, एवरीवन हैज अ सेल्फ पब्लिक इमेज व्हिच हैज अ रिलेशन टू इमोशनल एंड सोशल सेंस ऑफ सेल्फ एंड एक्सपेक्ट्स एवरीवन एल्स टू रिकॉग्नाइज इट, ठीक है। तो हमारी जो भी पर्सनालिटी, हम इंट्रोवर्ट हैं, हम शाय हैं, हम बहुत खेल कूद वाले हैं, हम सीरियस हैं, हम ये हमारी एक पर्सनालिटी है जो तकरीबन सब लोग जानते हैं, ठीक है। फिर हम किस तरह से लोगों से बिहेव करते हैं, ठीक है, वो हमारा एक सेल्फ इमेज बना देता है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारे इमोशंस, हमारी सोशल सेंस मिला के हमारा जो है वो एक सेल्फ इमेज बनाता है, और उसको हम फेस कहते हैं। हम अगले बंदे का भी सेल्फ इमेज जो है वो रिकग्नाइज करते हैं, हम उस लिहाज से उससे बात करते हैं, और जो दूसरे बंदे हैं वो भी हम हमारा सेल्फ इमेज जो है वो रिकग्नाइज करते हैं, और वो उसी लिहाज से हमसे बात करते हैं, ठीक है। और इसको हम पोलाइटनेस कहते हैं कि आप किस तरह से किसी के सेल्फ इमेज के साथ बात करके जो है आप उससे जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ, स्टूडेंट टू अ टीचर। अगर आप अपने टीचर से मिलने जाएंगे तो आप उससे किस तरह से बात करेंगे, आप कहेंगे एक्सक्यूज मी मिस्टर बेकर, मे आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। लेकिन अगर आपका दोस्त होगा कहीं तो आप उसको डायरेक्ट कहेंगे, हे बैकी, कहाँ हो तुम, ठीक है। आपने क्या कहा उसको, आपने किस तरह से मुलाकात की, आपने किस तरह से उससे बात की, ठीक है। आपने बात की, आपने उससे कहा एक्सक्यूज मी टीचर से, क्योंकि टीचर का जो सेल्फ इमेज है या फेस है वो क्या है, डिफरेंट है आपके स्टूडेंट से, ठीक है। तो जो भी एक शख्स, जिस भी शख्स से आप फॉर्मली बात करेंगे, वो आप उस पर्सनालिटी, उसके रुतबे से, उसके इमेज से, सेल्फ इमेज से, जो पब्लिकली भी है, ठीक है, आप उस लिहाज से बात करते हैं। तो ये पोलाइटनेस उस लिहाज से आती है। जब हम पोलाइटनेस की बात करते हैं तो ये हमारी गुफ्तगू का जो हिस्सा होता है वो इस चीज को रिकग्नाइज करने की एबिलिटी को देते हैं, ठीक है। जब भी हम पोलाइटनेस की बात करेंगे तो यही होगी कि हम किस तरह से किसी के सेल्फ इमेज के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं, ठीक है। आपने किस तरह से किसी के सेल्फ इमेज के साथ पेश आना है, उसकी पर्सनालिटी से, उसके रुतबे को देख के आपने बात करनी है, ठीक है जी। आपका रुतबा और आपकी पर्सनालिटी जो है आप उसको देख के एक बंदे के साथ जो है वो गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। अगर आप अपने टीचर के साथ या किसी भी बड़े रुतबे वाले शख्स के साथ बदतमीजी से पेश आएंगे तो आप उनके फेस को थ्रेटन करेंगे, आप उनके फेस को, आप उनकी सेल्फ इमेज को, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, आप उनको थ्रेटन कर रहे हैं। तो वो आप कोशिश करते हैं कि आप हमेशा, चाहे वो आपके टीचर हों, चाहे वो आपके वालिद हों, चाहे आपके वो बुजुर्ग हों, चाहे वो आपके बॉस हों, हम हमेशा दूसरों के फेस को रख के बात करते हैं, उनके साथ इस तरह से बात करते हैं कि वो समझें, ठीक है। और हम इस चीज को, इस पूरी बात को जो है किसी के सेल्फ इमेज को, यानी उसके फेस को बात करने को, उसके हिसाब से बात करने को पोलाइटनेस कहा जाता है,
ٹھیک ہے. تو گفتگو کے دوران ہمیں یہ چیز بھی رکھنی چاہیے ذہن میں کہ پولائٹنس کیسی ہے. اگر یہ اس کا ایگزامپل آپ کو نظر آ رہا ہے, اسٹوڈنٹ ٹو اے ٹیچر کیسے بات کرے گا, وہ کہے گا ایکسکیوز می مسٹر بیکر میں آئی ٹاک ٹو یو فار اے منٹ. کیا انہوں نے ان کے رسپیکٹ سے بات کی ہے. جب آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو آپ ان کے فیس کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ان کے سیلف امیج کو رسپیکٹ دیتے ہیں. تو جواب میں وہ شخص بھی آپ کو رسپیکٹ دے گا. اگر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے جواب میں وہ بھی آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا, کیونکہ آپ اس کے فیس کو تھریٹن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو ان چیزوں کا ہم جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں گفتگو کے دوران. ایک اور طریقہ جو ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں اگر آتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے کسی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اور پولائٹنس سے بات کر سکتے ہیں. وہ یوں ہے کہ ٹیک می کاپی. یہ جملہ جو ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہے. یہ ایک بدتمیزی دکھا رہا ہے, اس میں پولائٹنس نظر نہیں آ رہی. اس میں کیا آ رہا ہے, ایک شخص اس کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ جا کے میرے لیے کافی لے کر گیٹ می کافی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اسی جملے کو ول یو پلیز گیٹ می کافی, یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے یہ اس کے فیس کو رسپیکٹ دیتے ہوئے اس سے گزارش کی, اس سے ریکویسٹ کی, اس سے اچھے طریقے سے بات کی. تو اب کیا کیا آپ نے, یہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے اس کے فیس کو اور اس کے سیلف امیج کے ساتھ جو ہے اس کو تھریٹن کیا ہے. اور یہاں پہ کیا کیا ہے آپ نے, یہاں پہ اس کو رسپیکٹ دے کے پولائٹلی بات کی ہے. تو اس طرح سے یہ پولائٹنس نہیں ہے, نو پولائٹنس. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور یہاں جو آ رہی ہے آپ پولائٹنس سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پولائٹنس سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ادھر بھی یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ ٹو اے ٹیچر, یہاں پہ وہ ریسپیکٹلی اس کو فیس کو جو ہے وہ ان کے فیس کیا ہے, ٹیچر کی جو رسپیکٹ ہے, ٹیچر کا جو سیلف امیج ہے, یہ اس کو فالو کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ جو ہے ٹیچر سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پولائٹنس کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور یہاں پہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا دوست ہے, اور یہاں پہ اس کا لیول چینج ہو گیا ہے اور اس نے اس طرح سے بات کی ہے. کیسے کہ بھائی کیجول ہے, وہ اس کا دوست ہے, اس کو اس کا فیس اور اس کا فیس ایکول لیول پہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کو ہے بیکی کہہ کے بلا رہا ہے, اور وہ بیکی بھی اس چیز کو مائنڈ نہیں کر رہی کیونکہ ان دونوں کا سیلف امیج برابر کا ہے. دو دوستوں کا سیلف امیج کیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ برابر کا ہے. لیکن ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے سیلف امیج میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ٹیچر کا رتبہ بڑا ہے, ٹیچر کا رتبہ رسپیکٹیبل ہے, اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. تو اس کا اور اس کے درمیان جو دوستی کا رشتہ تو نہیں ہے, ان کے درمیان ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے. اسی طرح سے آپ اپنے باس کے سامنے, ٹھیک ہے, آپ اپنے باس کو ہے بیکی کہہ کے نہیں بلا سکتے. یو کانٹ ہے, کیونکہ وہ آپ کا باس ہے, اس کا اور آپ کے رتبے میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم پرائم منسٹر سے بات کریں گے تو ہم ڈفرینٹ طریقے سے بات کریں گے. ہم جا کے یہ نہیں کہیں گے او عمران کیا حال ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ایک طریقہ ہے, ہم نے پولائٹنس سے اپنے ٹیچر سے گفتگو کرنی ہے تو اس انداز سے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن دوست کو اگر ہم کہیں گے, اگر دوست میں بھی آپ یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کا دوست جو ہے وہ آپ دوست میں بھی آپ نے رسپیکٹ رکھنی ہے. دیکھیں آپ اگر سیلف امیج اور آپ کا فیس ایک جیسا ہے, آپ کے دوست کا بھی اور ان کا بھی, تو اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے دوست کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں. جب بھی ہم پولائٹنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ ہے کہ ہم رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے اپنے دوست کو ہے بیکی تو آپ نے کہہ دیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ اسے کہیں گے اگر جیسے اس کو کہو ہے فیٹ, اوے موٹے, ٹھیک ہے, یا اوے کالے, یا اوے ناٹے, ٹھیک ہے, یہ بدتمیزی میں آ جاتا ہے نا, یہ رسپیکٹ فل نہیں آتا. اگر ہے بیکی کی جگہ اگر آپ اس کو کہیں ہے فیٹی تو یہ امپولائٹ, یہ نو پولائٹنس ہے. ٹھیک ہے, نو پولائٹنس ہے, یہ ڈسرسپیکٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہے بیکی جو ہے وہ ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ ہم نے جو ہے وہ پولائٹنس کو اب جو ہے وہ ہم نے
ख़त्म कर लिया है टॉपिक, और यहाँ तक मुझे आपको बताना था। और दूसरा ये कि मतलब पोलाइटनेस इज बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एन अनदर पर्सन स्पेस। फेस यानी उसका पब्लिक इमेज, जो उसका पब्लिक इमेज है। एक शख्स शाय है तो आप उसको बार बार जाके नहीं उसको छेड़ेंगे, आप उसको रिस्पेक्ट देंगे और आप कहेंगे ओके ठीक है ये बंदा शाय है, सही है, ठीक है। ये आप उसको जा के जो है छेड़ना वेड़ना नहीं है। पोलाइटनेस इज इक्वल टू एक बंदे को रिस्पेक्टफुली बात करना ज्यादातर। ठीक है कि किसी भी शख्स के साथ आप रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, वो पोलाइटनेस कहलाता है।